नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कई वर्षों तक लड़की अपनी सहमति से किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाती है तो क्या वह एफआईआर चलने योग्य है। दोस्तों अक्सर यह देखने को मिलता है कि लड़की और लड़के के बीच जब दोस्ती होती है और दोस्ती जब गहरी हो जाती है तब उनके बीच शारीरिक संबंध हो जाता है। शारीरिक संबंध होने के बाद कुछ दिन तो वह आराम से रहने लग जाते हैं, लेकिन उनके कुछ ही दिनों बाद डिस्प्यूट चालू हो जाता है और डिस्प्यूट होने के बाद लड़की के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। लड़की लड़के पर यह आरोप लगाती है कि उसने शादी का झांसा देकर यानी शादी का वादा करके उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और लड़के पर आईपीसी की धारा 376 का आरोप लगाती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई घटना होती है कि जिसमें लड़की उस पर झूठा एफआईआर दर्ज करवा देती है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर ले। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके पास लाता रहूंगा। इसी तरह का एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंचता है और 7 मार्च 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है कि फेसबुक पर लड़का और लड़की की आपस में मुलाकात होती है, चैटिंग होती है। चैटिंग होने के बाद उनमें दोनों में बातें होने लगती है और वह धीरे धीरे आपस में पास में आने लगते हैं और उनके बीच शारीरिक संबंध हो जाते हैं। शारीरिक संबंध होने के बाद कुछ ही दिनों बाद उनका जीवन अच्छी तरह से चलता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनमें डिस्प्यूट यानी कि उनमें लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और इसी को देखते हुए लड़की के द्वारा लड़के पर आरोप लगाया जाता है कि लड़के ने मेरे साथ शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाई। वह आरोप उस लड़के पर वह लगाती है। साथ ही वह यह कहती है कि मेरे को बाद में पता चला कि वह शादी होने के बाद तलाकशुदा है और जब वह उस लड़के के घर गई तब लड़के ने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, बदतमीजी की। साथ ही उसने आईपीसी की धारा 376(2) और आईपीसी की धारा 354 में एफआईआर भी दर्ज करवा दी। एक एप्लीकेशन के अलावा अलग अलग जगह पर और भी एप्लीकेशन दी जाती हैं। जिस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है उस लड़के के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में एक 482 सीआरपीसी में उस एफआईआर को रद्द करने के लिए एक याचिका लगाई जाती है और उस याचिका पर 7 मार्च 2022 को आदेश होता है। इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा याचिका लगाई गई थी हाई कोर्ट के सामने उसके वकील के द्वारा यह कहा गया था कि यह जो मामला है 4 साल पुराना है और 4 साल के बाद ही एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जब लड़की के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उस एफआईआर में यह लिखा गया था कि लड़की ने यह कहा कि मुझे जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला गया था जिससे मैं आधी बेहोश हो गई थी यानी सेंसलेस हो गई थी। और मजिस्ट्रेट के सामने 164 सीआरपीसी में जब बयान हुए लड़की के तब अपने बयानों में उसने यह कहा कि मुझे शराब भी पिलाई गई थी। इसलिए एफआईआर और जो 164 के सीआरपीसी मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होते हैं उनमें दोनों में मटेरियल कंट्राडिक्शन हो जाता है। लड़के के वकील के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष यह कहा जाता है कि यह एक गलत रूप से बनाई हुई कहानी है, यह एक मैनिपुलेटिव यानी मनगढ़ंत रूप से बनाई हुई कहानी है। साथ ही वकील के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष यह कहा जाता है कि अगर लड़की के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसने अपना मेडिकल क्यों नहीं करवाया। इसी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सारे आर्ग्यूमेंट सुने जाते हैं, सारे रिकॉर्ड देखे जाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि लड़की के द्वारा पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई और लड़की के द्वारा अपना मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया। इसके साथ साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा और भी टिप्पणी की जाती है। उस टिप्पणी में यह कहा गया है कि आईपीसी की धारा 90 में यह कहा गया है कि डर या गलत धारणा के आधार पर दी गई सहमति को सहमति नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में यह इस पहलू के लिए प्रासंगिक हो जाता है कि अभियोक्ता 4 साल की अवधि में लंबे समय तक संबंध में है और उक्त एफआईआर शत्रुतापूर्ण स्थिति में यानी संबंध टूटने के बाद ही दायर की गई थी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सेक्स संबंधों के लिए दी गई सहमति भय की गलत धारणा पर आधारित है। कोर्ट का यह भी विचार था कि जब
रिकॉर्ड यानी जो एफआईआर थी उसमें अलग बात कही गई है और जो 164 के बयान दर्ज किए गए थे उसमें लड़की के द्वारा अलग बयान दिए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया है कि यह भी टिप्पणी की गई है कि जब लड़की के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग जो शिकायतें दर्ज की जा रही हैं उनमें विसंगति यानी गलतियां पाई जा रही हैं, साथ ही कानून की प्रक्रिया को व्यक्तिगत बदले की भावनाओं में रखते हुए इसका गलत रूप से इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए और शिकायतकर्ता द्वारा हर स्तर पर किए गए पर्याप्त सुधारों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की यह राय है कि वर्तमान एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिणाम स्वरूप पीएस पश्चिम बिहार में आईपीसी की धारा 376, 2, 354 और 35A के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 143/2021 और उससे होने वाली सभी कार्रवाइयों को रद्द किया जाता है। जो महत्वपूर्ण, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि कानून के प्रावधानों का बदले की भावना से किसी गुप्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो आईपीसी की धारा 376 है उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति पर ऐसे किसी अपराध का आरोप है तो वह हाईकोर्ट में जाकर सीआरपीसी के सेक्शन 482 में अपने एफआईआर को रद्द करवा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने ऊपर लगी झूठी एफआईआर को रद्द करवा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी बात है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।